मैं हूं राम गणेश सर और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ माध्य जो ज्ञात हम लोग करते हैं। जब वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ रहता है तो वर्ग माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। फिर से समझे, माध्य 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 हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो माध्य 3 तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब सिर्फ चरमान दिया रहेगा तो उस स्थिति में माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। दूसरा नंबर में जब चरमान और बारंबारता दिया रहता है तब माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। और तीसरा नंबर में जब चरमान और जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है तब वर्ग माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। क्लियर। जब 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 चरमान दिया रहता है तब बारंबारता माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जब चरमान और उसके संगत बारंबारता दिया रहता है तब माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। और जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है तो माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जिसमें से हमने माध्य का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो मैंने बनाया था तो पार्ट 1 में बताया था कि माध्य जो है सिर्फ चरमान दिया रहेगा तो माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। दूसरा वीडियो मैंने बता चुका हूं कि जब चरमान और उसके संगत बारंबारता दिया रहेगा तो माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। और आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें जब वर्ग अंतराल और बारंबारता मालूम होगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता मालूम होगा तब आप उसका माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता मालूम होगा, वर्ग अंतराल बारंबारता मालूम होगा, वर्ग अंतराल बारंबारता मालूम होगा तो इस तरह के प्रश्नों को 3 तरह से बनाया जाता है। कितने तरह से? 3 तरह से। जब वर्ग अंतराल बारंबारता मालूम हो इस तरह के प्रश्नों को 3 तरह से बनाया जाता है। क्लियर। 3 तरह से जो बनाया जाता है तो एक सिंपल सा मेथड हुआ, दूसरा हुआ कि कैलकुलेशन अगर माध्य का क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन अगर थोड़ा अधिक है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं उसको कल्पित माध्य के द्वारा बनाते हैं। और अगर उसमें कैलकुलेशन और थोड़ा मतलब सरल करना हो तो उस तरह के प्रश्नों को हम लोग पग विचलन विधि द्वारा उस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्लियर। तो माध्य को ज्ञात करने के कितने विधि है? 3 विधि है। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा डेविएशन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। यानी आप कह सकते हो कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और तीसरा जो है पग विचलन विधि। क्लियर। तो आपके सामने एक मैं क्वेश्चन प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जरा उसको देखिए कि हम किस प्रकार इसको बनाते हैं। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन है एक वर्ग अंतराल और ये है वर्ग बारंबारता। ये 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। इसकी बारंबारता 2, 3, 4, 2। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, जरा देखें इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ, ये इसमें जो है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ है। अब आपको इसमें से कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को आप इसका माध्य ज्ञात करें। तो चूंकि ये देखिए बारंबारता छोटा छोटा है और ये वर्ग अंतराल भी छोटा छोटा है तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग डायरेक्ट विधि से बना लेते हैं, जिसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह इसको निकालेंगे। ये वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। इस दोनों को जोड़ के भाग देंगे 2 आएगा तो 10 आएगा। और इस दोनों को जोड़ कर भाग देंगे तो ये 14 आएगा। चेक कर लें। 2, 12, 6, 20, 10 और ये 28, 14। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसमें एक बॉक्स को और बनाएंगे। ये
ये जो बारंबारता है इसको फ्रीक्वेंसी इंग्लिश होता है एफ लिखते हैं ब्रैकेट में एफ, और ये वर्ग चिन्ह है तो इसको एक्स लिखते हैं। अब जो आप याद कीजिए जो मेथड आप पढ़े थे, जब चर मान और उसके संगत बारंबारता दिया हुआ था, जब चर मान उसके संगत बारंबारता दिया हुआ था, जब चर मान उसके संगत बारंबारता दिया हुआ था, जब चर मान उसके संगत बारंबारता दिया हुआ था, तो उसका माध्य आपने कैसे ज्ञात किया था? प्रत्येक चर को उसके बारंबारता से गुना किया था, प्रत्येक चर को उसके बारंबारता से गुना किया था, प्रत्येक चर को उसके बारंबारता से गुना किया था, और सभी गुणनफल जो आया था उसको जोड़ दिया था, और बारंबारता को जोड़कर उससे भाग दिया था, माध्य निकला। तो आप जो इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाए, ये इसका काम हो चुका, अब इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाए। अब इसको जब भूल जाएंगे, ये चर मान हुआ उसकी बारंबारता हुआ, 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 बस इसको इससे गुना करिए, गुणनफल जो आएगा इसको इससे गुना किए, गुणनफल जो आएगा इसको इससे गुना किए, गुणनफल जो आएगा इसको इससे गुना किए, गुणनफल आएगा। और जो गुणनफल आया तो वो हो जाएगा एफ एक्स, यानी इसका मान और इसका मान लेते हो गुना करते हो तो 4 आएगा, इसको इसको करते हो तो 18 आएगा, इसको इसको करते हो तो 40 आएगा, और इसको इसको करते हो तो 28 आएगा। क्लियर? तो ये जो गुना करके आप सभी को और आप जोड़ोगे तो उसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ को एक्स को गुना करके जोड़ो, एफ और एक्स को गुना करके जोड़ो, उसी को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 62 और 62 और 28 कितना हो जाएगा 90। तो 8 8 16 और 4 20, 20 का 2 और 2 2 4 4 4 8 9 90 आ गया। और इस बारंबारता को जोड़ दीजिए, यानी सभी बारंबारता को जोड़ो, मतलब सिग्मा एफ, सभी बारंबारता को जोड़ो सिग्मा एफ। 2 5 4 9 और 2 11। क्लियर? अब माध्य निकालना है तो वही तरीका, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, 90/11 करेंगे वही आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या देखा आपने? इसमें कुछ नहीं था और था बहुत। वर्ग अंतराल दिया हुआ था तो आपने एक स्टेप इसको बेचारा गलाया, इसके आगे तो आप जानते ही थे, चरमान उसके बारंबारता, चरमान उसके बारंबारता, चरमान उसके बारंबारता, चरमान उसके बारंबारता, चरमान उसके बारंबारता को गुना करते थे, जोड़ते थे और सभी बारंबारता को जोड़कर भाग देते थे तो माध्य निकाल हो गया। क्लियर? अब इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा एक और ट्विस्ट देख लें इसको, कि जब वर्ग अंतराल, ध्यान दें, जब वर्ग अंतराल और बारंबारता, जब वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको मालूम था और माध्य निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो माध्य निकालने के लिए कहा जा रहा है, और जब वर्ग अंतराल और बारंबारता मालूम है तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में क्या आएगा कि माध्य निकालना है और वर्ग अंतराल और बारंबारता मालूम है, कहोगे कि ओ हाँ वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। अब वर्ग चिन्ह निकाल लिया, ई गया बाहर में, ई कहाँ गया बाहर में, बाहर का मतलब समझते हैं, फालतू ये बकवास चला गया, अपना कोई यूज नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर आपका शादी होने वाला है, ठीक, और अगर आपका शादी होने वाला है, बरतुआर जो है, लड़का को लड़की के पक्ष के बरतुआर है, लड़का पक्ष के बरतुआर है, सेटिंग गेटिंग करा दिया। अब लड़की वाला लड़का को जान गया, लड़का वाला लड़की को जान गया। और कभी कभी ज्यादातर देखा जाता है कि बचेरा बरतुआर को, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बरतुआर को कोई पैसा नहीं लेता है, शादी किसी का करवाता है तो वो पैसा नहीं लेता, कभी कभी ले लेता है तो वो सब तो खराब आदमी होता है। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि बरतुआरी जो करता है, बहुत आदमी को शौक रहता है कि हम शादी करवाएं, फल्ला आदमी को मिल जाता है, सहयोग लग जाता है तो उसकी शादी हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि लड़का लड़की जब मिल जाता है तो लड़का लड़की से मिला, लड़की लड़का से मिला, किसके कारण? उस बरतुआर आदमी के कारण। लेकिन जब शादी हो जाता है या शादी होते रहता है तो जानते हैं ना, लात मार उसको भगा देता है, उसको पूछता भी नहीं है। जैसे ही कुछ हुआ कहता है कि बरतुआर बड़ा खचरे करता है, धरो फोन लड़की वाला, डायरेक्ट बात करो ना। और लड़की वाला कहता है अहाँ समझे जी, अहाँ कोनो दिक्कत होता है तो अहाँ हमरा फोन करवाए। वो कहता है कि अहाँ के दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट हमको फोन कीजिएगा। बरतुआर को ठेंगा दिखा देता है।
इसका मतलब क्या हुआ, इस चौथा को ठेंगा हम लोग भी दिखा देंगे गणित में, समझ रहे ना, ये ठेंगा, इसको ठेंगा दिखाएंगे, लेकिन इससे काम ले लेंगे तब ठेंगा दिखाएंगे। मतलब वर्तुआर जब सेटिंग गेटिंग करा देगा, अब वर्तुआर जब सेटिंग गेटिंग करा दिया, तब अब सेटिंग हो गया है, तो वर्तुआर को पूछिए चाहे नहीं पूछिए, उसको धोती कुर्ता दीजिए चाहे नहीं दिए, उससे कोई मतलब नहीं, जबकि बेचारा बहुत मेहनत किया था, समझिए रहे ना। तो उसी प्रकार ये जो वर्ग अंतराल है, और जब आपको माध्य निकालने के लिए कहेगा, वर्ग अंतराल भरमवारता दे देगा, तो इससे आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा, इसको ठेंगा दिखा दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं। लीजिए आपने ठेंगा देखा, ये ठेंगा देखा नहीं, वर्ग चिन्ह दे देगा, भरमवारता दे देगा, माध्य कहेगा निकालने के लिए, इसकी जरूरत नहीं। क्लियर, कोई जरूरी नहीं है, माध्य में जरूरी नहीं है, माध्य में जरूरी नहीं है, क्लियर। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब ये वर्ग चिन्ह आपको दे दिया 2, 4, 2, 6, 10 और 14, आपको वर्ग अंतराल किस प्रकार, आप वर्ग अंतराल किस प्रकार ज्ञात करोगे, जब वर्ग चिन्ह मालूम रहेगा वर्ग अंतराल किस प्रकार ज्ञात करोगे, और जब वर्ग चिन्ह मालूम था तो वर्ग अंतराल कैसे ज्ञात किया, तो वर्ग चिन्ह अभी मालूम, वर्ग अंतराल मालूम था तो वर्ग चिन्ह आपने ऐसे ज्ञात किया था, अब यही मालूम है, इसका वर्ग अंतराल निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे देखिए। चलिए, तो आपके सामने ये है वर्ग चिन्ह, ये क्या है, ये है वर्ग चिन्ह, और ये जो वर्ग चिन्ह है वो किसी वर्ग अंतराल का है, ये वर्ग चिन्ह है या किसी दूसरे वर्ग अंतराल का है, ये वर्ग चिन्ह है वो किसी अलग वर्ग अंतराल का है, ये वर्ग चिन्ह है किसी अलग वर्ग अंतराल का है। तो हम इसका निम्न सीमा खोजेंगे और उच्च सीमा खोजेंगे और दोनों को लिख देंगे, तो इसका वर्ग अंतराल मालूम हो जाएगा। इसका निम्न सीमा खोजेंगे, इसका उच्च सीमा खोजेंगे, फिर लिख देंगे, तो इसका वर्ग अंतराल मालूम हो जाएगा। इसका निम्न सीमा उच्च सीमा खोजना होगा, इसका निम्न सीमा और उच्च सीमा खोजना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 है, तो इसका नियम क्या, सूत्र देखिए, सबसे झकास है, लिखेंगे निम्न सीमा। जब निम्न सीमा निकालना होगा ना जिस वर्ग चिन्ह का, तो वो वर्ग चिन्ह यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह, क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह माइनस, और इसका जो वर्ग अंतराल की लंबाई आया था जिसको वर्ग अमा बोलते हैं, उसमें 2 से भाग देते हैं, यह निम्न सीमा निकल जाएगा, निम्न सीमा। और इसी में अगर उच्च सीमा निकालना होगा, उच्च सीमा, तो आप क्या करोगे, यही वर्ग चिन्ह यहाँ प्लस कर देना, बाकी सब यही रह देना, यही हो गया टन टना टन टन टन, ओके, टन टना टन 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 टना टन टन। तो जरा देखो, 2 का निम्न सीमा खोजो, कहाँ है भाई निम्न सीमा, तो क्या लिखोगे, 2 लिखोगे और माइनस, कितना का अंतर है इस सब में, 4 का अंतर, 4 का अंतर है, तो 4/2, तो 2 माइनस 2 0, तो इस 2 का निम्न सीमा कितना आया 0। अब 2 का उच्च सीमा निकालो, उच्च सीमा, तो 2 का उच्च सीमा निकालेंगे, तो 2 अब वर्ग अमाप ये प्लस हो जाएगा 4/2, 2 + 2 यानी 4। बोलिए इसका वर्ग अंतराल क्या है, इसका वर्ग अंतराल आ गया 0 से 4, यही आंसर आ गया। क्लियर, ओके। अब इसी प्रकार 6 का निकालोगे, तो बोलो यहाँ क्या लिखोगे, 6 4/2, तो 6 और -2 4 आएगा निम्न सीमा इसका, और उस सीमा निकालोगे तो यहाँ 6 और +2/4/2 8, तो ये कितना हो जाएगा, आ जाएगा 4 से 8। तो इस तरह से जो है, अब आप वर्ग चिन्ह जब दिया हुआ रहेगा तो आप वर्ग अंतराल ज्ञात कर सकते हो, जब वर्ग अंतराल मालूम रहेगा तो आप वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हो। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर जब यहाँ पर ये जो अभी आप बता रहे हैं कि वर्ग अंतराल रहेगा तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, वो तो हमको समझ में आ रहा है क्योंकि उसकी जरूरत था, लेकिन अब वर्ग चिन्ह मालूम रहेगा तो ये वर्ग अंतराल क्यों निकालेंगे, निकालना पड़ेगा। क्यों, जब माध्यिका वाला जब आप प्रश्न बनाओगे और जब बहुलक वाला प्रश्न बनाओगे, तो माध्यिका और बहुलक का जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो उसमें वर्ग चिन्ह दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, तो उसमें आपको वर्ग अंतराल बनाने की जरूरत पड़ेगा वर्ग चिन्ह के सहायता से। और जब वर्ग चिन्ह के सहायता से बारंबारता वर्ग अंतराल ज्ञात कर लोगे, तो फार्मूला का यूज करोगे, तो माध्यिका का क्वेश्चन और बहुलक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। मैं एक और
माध्य का एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिस क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से बताऊंगा। डायरेक्ट मेथड से भी बताऊंगा उस क्वेश्चन को, डायरेक्ट मेथड से, दूसरा जो है एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा जो है स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब जो है प्रत्यक्ष विधि से मैं बताऊंगा उसको डायरेक्ट, दूसरा बताऊंगा कल्पित माध्य से, और तीसरा बताऊंगे पद विचलन विधि या पग विचलन विधि से उस क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।